सभी को जय मसीह की प्रभु बहुत आशीष दे। लिखा है पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15वीं आयत में कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात संसार में है क्या, शारीरिक अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। मालूम है इंसान के जीवन में लड़ाई झगड़े क्यों आते हैं? किसी भी प्रकार के मनमुटाव या नामाफी की बातें या ईर्ष्या या डाह या किसी भी प्रकार की कोई जलन, और ये सब प्रकार के लड़ाई झगड़े कहाँ से आते हैं? क्योंकि मनुष्य शारीरिक अभिलाषाओं में इतना लिप्त हो जाता है कि वो ना दूसरों से एक्सेप्टेशन रखने रखता है कि हाँ भाई मुझे इससे कुछ मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा तो ये मेरे साथ का नहीं है और मैं इसके साथ संबंध नहीं रख सकता, मैं इसके साथ रिलेशन नहीं रख सकता, ये मेरा दोस्त नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरा बाप नहीं है। क्योंकि लिखा है, अगर हम जाने याकूब का 4 अध्याय 1 आयत में लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़ों कहाँ से आ गए? तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते तो हो और तुम्हें मिलता नहीं है, इसीलिए तुम हत्या करते हो। हत्या मतलब एक तो शारीरिक हत्या होती, चक्कू छुरी वाली हत्याएं, और एक होती शब्दों से हत्या। अगर वो मेरी मदद नहीं कर रहा ना, मैं उससे बात नहीं कर रहा, चल जा, तू कौन सा दोस्त है, कैसी दोस्ती है तेरी और मेरी, मैं नहीं जानता तुझे, जा मुझसे मत बात कर, ब्लॉक कर देना एक दूसरे को। ये हत्या ही तो है। अपने भाई से अगर बैर रख रहा है इंसान तो वो हत्यारा है। लिखा है किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। और लिखा है तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं है, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें कुछ भी इसलिए नहीं मिलता है कि तुम मांगते नहीं। अगर मांगते भी हो ना, तुम किस तरीके से मांगते हो? लिखा है तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? तो अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। लिखा है गलातियों 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा। ये कोई छोटी सी आयत नहीं है। अगर ये आयत हमने पूरी कर दी ना तो मेरे भाई और बहनों, संसार पर जय पाना बहुत आसान है। क्योंकि वचन में लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसने हमें अधिकार दिया है और उसने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। और जयवंत से बढ़कर बनने के लिए हमें अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ने से ही जयवंत से बढ़कर नहीं बन जाते हैं, उसके अनुसार करना भी होता है। क्योंकि लिखा है, विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है और बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर जीवित है, तब वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। और लिखा है गलाती 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, आज मेरे भाई और बहनों, इस आयत की हम सबके जीवनों में ज़रूरत है। लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्रूस पर चढ़ाए जाने का मतलब पता है क्या है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी जान ले लो या जहर खा लो या एक दूसरे को मार दो या मर जाओ या फांसी लगा लो या छत से कूद जाओ। नहीं, प्रभु यहाँ पर इस वाली मृत्यु के बारे में बात नहीं कर रहा है। प्रभु बात कर रहा है हम जो शारीरिक अभिलाषाओं के लिए जीते, जिसके द्वारा हम अपनों से लड़ जाते थे, अपनों से बैर करते थे, लड़ाई दंगा करते थे, बुराइयां करते थे, जिसके कारण हमने हत्याएं भी की थी, अपने जुबान से हत्या की थी, शारीरिक रूप से हत्या की थी। जैसे कि अभी आपके लिए वचन पढ़ा याकूब 4:1 में कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलास ही से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं है, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तुम तो झगड़ते हो, लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता है कि तुम मांगते नहीं। अगर तुम मांगते भी हो ना तो पाते नहीं। क्यों? तुम इसीलिए नहीं पाते कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम बिल्कुल संसार से अलग रहें, क्योंकि हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। हम परदेशी हैं पृथ्वी पर, क्योंकि वचन कहता है हम तो स्वर्गीय हैं, हम तो इजरायली हैं, हम पृथ्वी पर परदेशी हैं। हमारा घर तो स्वर्ग है जो यीशु मसीह ने तैयार किया है और जो हमें लेने के लिए आने वाला है। तो प्रभु कहता है, लिखा है गलातियों 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्रूस पर चढ़ाए जाने का मतलब है बलिदान करना। अब बलिदान किस चीज़ का? अपनी सभी प्रकार की बुरी अभिलाषाओं का या बुरी आदतों का, जो मैं खुदा के प्रेम से, अपनों से और खासकर परमेश्वर की उपस्थिति से और उसके अनंत काल के जीवन से, उसकी आशीषों से हमें दूर करती थी ऐसी अभिलाषाएं। क्योंकि लिखा है संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर से बैर करना है। लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना तो अनंत काल का जीवन है। और यह भी लिखा है जो शरीर के लिए बोता है वह विनाश की कटनी को काटेगा।
और तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों से हम जान सकते हैं कि शारीरिक व्यक्ति जो शारीरिक दशा में है वो व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो मजबूत विश्वास के साथ आत्मा के चलाए चलना है। आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन आत्मा है और जीवन भी। तो वचन आज हमें सिखाता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अगर हम अपनी सारी अभिलाषाओं को अगर हम मार चुके हैं, अगर हमने प्रभु को पहर लिया है, यीशु मसीह के द्वारा हम उत्पन्न हुए हैं, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, तो हमने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया है। पहले हम चुगली निंदा करते थे, सब प्रकार की बुरी बातों से घिरे हुए थे, बुरे कामों में हाथ लगाते थे, सब प्रकार की बुराइयों को हम यस करते थे और उनमें सम्मिलित होते थे। ऐसे कामों के लिए हम हमेशा तैयार रहते थे, चाहे मूवी देखने का हो, चाहे किसी को मारने काटने का हो, चाहे किसी का फायदा उठाने का हो, चाहे किसी का गलत बर्ताव करने का हो, चाहे अपने आप को अच्छा दिखाने का हो, चाहे किसी भी प्रकार से कोई भी धोखाधड़ी का हो या फायदे का हो या नुकसान का हो। हम ऐसे सब प्रकार के बुरे कामों में सम्मिलित रहते थे। लेकिन जब से हमने यीशु के नाम पर विश्वास किया है तो लिखा है कि प्रभु पर विश्वास करने के कारण तुमने यीशु मसीह को पहन लिया है और अपने पुराने मनुष्यत्व को तुमने उतार दिया है। तो अब जानबूझकर हमें ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है, ऐसी कोई गलतियां नहीं करनी जिसके द्वारा मतलब हम संसार की अभिलाषाओं में फंसे। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि मनुष्य अपनी अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में पड़ता है, अभिलाषाओं में खींचकर परीक्षा में पड़ता है, और अभिलाषा गर्भवती होती है, फिर वो पाप को जनती है, और इन्हीं पापों के कारण इंसान की भलाई नहीं होती, जिसके कारण इंसान घटी में, समस्या में, परेशानी में, तकलीफों में और सब प्रकार के दुखों के और कलेशों से भर जाता है। क्योंकि वचन लिखा है पहला तीमुथियुस और उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से, अगर हम 9वीं से पढ़े तो जान सकते हैं, लिखा है कि 8 से, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर हमें संतोष करना चाहिए, इसी में हमें खुश रहना चाहिए और धन्यवादी रहना चाहिए। लिखा है पर जो धनी होना चाहता है वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ली बना लिया है। लिखा है इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो, मतलब घमंड ना करें, और ना चंचल धन पर आशा रखे। मतलब परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ कह रहा है, धनवानों के लिए कह रहा है कि देखो भाई धनवानों, ध्यान से सुनो, तुम घमंड ना करो और ना ही इस चंचल धन पर ना तो तुम आशा रखो, परंतु परमेश्वर पर आशा रखो, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो धन परमेश्वर देता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता, धन परमेश्वर यहोवा की आशीष ही से मिलता है। और जो धन शैतान की ओर से मिला हुआ होता है, जो बुराई के द्वारा 1 2 का 4 करने के द्वारा, जो गलत काम करने के द्वारा, जो घूसखोरी या किसी प्रकार से उतार चढ़ाव या रिश्वत के द्वारा आता है, या किसी प्रकार से झूठ के द्वारा आता है, झूठ का कमाया हुआ धन, या किसी प्रकार से कोई भी गलत प्रकार का धन है, तो मेरे भाई और बहनों, लिखा है धन तो शैतान भी देता है, उसके अंदर दुख मिला हुआ देता है, जो शुरुआत में तो ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं कमी घटी, बीमारी, परेशानी, मौत, एक्सीडेंट्स, लड़ाई दंगे में या समस्याओं में या लेनी देनी में या कोर्ट कचहरी में निकल जाता है। और वचन में लिखा है कि पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना कर पाओगे। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब है वचन के अनुसार चलना, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा है और जीवन भी। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि थोड़ा सा खमीर पूरा गुदाटा खराब कर देता है, और अपने चुनाव अच्छे रखो और जान रखो इन बातों को कि तुमसे, हमसे किसी से कोई भी गलती ना होने पाए, ना ही कोई कड़वी जड़ फूटे और ना ही शैतान को अवसर मिले। तो इसीलिए प्रभु कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो, ताकि तुम शरीर की लालसा को किसी भी तरीके से पूरी ना कर पाओ, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। आज इंसान शरीर की बातों पर मन लगाता है, जिसके कारण अपनों से बैर कर लेता है। आज हम कहते हैं कि भाई मैं मुझ में मर गया और मसीह मुझ में जीवित है। भाई मैंने तो अपने आप को अपनी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो यीशु चाहिए। अगर एक बंदा मर गया है, अब सोच कर देखो, आपके सामने कोई एक डेड बॉडी थी, ठीक है, कोई डेड बॉडी थी, वटेवर, आप इमेजिनेशन करके देखो इसको। अब डेड बॉडी की अगर चांटे मारोगे तो क्या वो हिल सकती है? हाँ, वो मूवमेंट कर सकती है, हिल सकती है, आप उसको हिलाओगे तो हिलेगी, लेकिन अपनी तरफ से वो, मैं कह रहा हूँ, सांस भी नहीं ले सकती, वो मूवमेंट भी नहीं कर सकती। जैसे पड़ी है वैसी पड़ी रहेगी, जैसे किसी वस्तु को पड़ा रहने देते हैं, है ना। वो कुछ भी नहीं कर सकती। अगर उसको आप गाली बोगोगे तो उसको बुरा नहीं लगेगा, अगर उसको चांटे मारोगे तो बुरा नहीं लगेगा, उसके हाथ पैर गर्दन काटोगे तो उसको बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जान नहीं है, क्योंकि वो मर चुका है, वो बॉडी मर चुके। तो इसी तरीके से प्रभु कहना चाहता है कि अपनी अभिलाषाओं समेत अपने आप को हमें क्रूस पर चढ़ाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर हमें दोष लगा रहा था, बुराई कर रहा था, कमी निकाल रहा था, गाली गलौज कर रहा था, हमें वो दोष लगा कर हमारी निंदाएं कर रहा था, या हमारे
हमारे कारण हमारे परिवार वालों से बैर कर रहा था, या हमसे बैर कर रहा था, या हमें अपने सता रहे थे, अपने दिल दुखा रहे थे, या अपने छोड़कर जा रहे थे। तो ये सारी बातें मेरे भाई और बहनों क्रूस को दर्शाती हैं। अगर आप एक मसीह हो तो खुदा कहता है कि अपने क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो ले। जब मेरे लोगों ने ही मुझे नहीं पहचाना तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं हुआ? तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु के साथ भी स्वयं ऐसा हुआ था, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों के पास गया था कि मुझे ग्रहण करो। लिखा है कि उसके अपनों ने ही उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे नहीं पहचाना, और इसीलिए वो द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है कि भाई जो एक्सेप्ट करेगा मैं उसके पास आऊंगा। परमेश्वर हमें मौका देता है, और आज हम कहते हैं कि भाई हाँ प्रभु, मैंने तो तेरे लिए सब कुछ कर दिया है, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, प्रभु जैसा तू कहे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बात जब आती है कि अपनी अभिलाषाओं समेत क्या तूने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया? क्या तूने अपनी अभिलाषाओं को, संसारिक अभिलाषाओं को अपने जीवन से दूर किया? क्या तूने अपनी अभिलाषाओं के लिए क्या तू मरा? अपने आप को मरने के लिए नहीं कह रहा है प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इसको नाश करेगा उसे मैं नाश कर दूंगा। मतलब इस शरीर को अगर हम किसी भी प्रकार से काटा पीटी कर रहे हैं, या चोट पहुंचा रहे हैं, या खून खच्चर कर रहे हैं, या अपने हाथों को काट रहे हैं, या किसी भी प्रकार से हम अपने गले काट रहे हैं, या जहर खा रहे हैं, या फांसी लगा रहे हैं, या छत से कूद रहे हैं, तो ये तो एक आत्महत्या हो गई। खुदावन इस बात के बिल्कुल खिलाफ है। क्यों? क्योंकि आपका और मेरा, हम सब मनुष्यों का शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस शरीर की तो हमें रक्षा करनी है, ना तो कुछ गलत खाना है, ना तो किसी गलत अभिलाषा में पड़ना है, ना तो किसी प्रकार के नशे पत्ते में पड़ना। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, ये सब चीजें शरीर को नाश करती हैं, घात करती हैं। इसीलिए प्रभु कहता है कि जो इस शरीर को नाश कर देगा उसे मैं नाश कर दूंगा। और शरीर को नाश करने वाली क्या है? ये संसारिक शारीरिक की अभिलाषाएं हैं जो इस संसार में हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम इस संसार में हो, लेकिन इस संसार के नहीं हो। तुम इस संसार के नहीं हो, इसीलिए इस संसार की अभिलाषाओं में मत पड़ो, जो तुम्हें मृत्यु की ओर ले जा रही थी, जो तुम्हें अधोलोक की ओर ले जा रही थी, जो तुम्हारी उम्र को कम कर रही थी, जो तुम्हें सब प्रकार की पीड़ाओं और कलेशों से घेरे हुए थी, जिसमें तुम्हें शुरुआत में संतुष्टि और खुशी मिलती है, लेकिन जिसका असर बाद में पता चलता था। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, पौलुस ने साफ कह दिया है कि मैं मुझ में मर गया और अब मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि मैंने अपने आप को अपनी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अगर हम सच में यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आज हमें अपनी सब प्रकार की अभिलाषाओं समेत अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना है। क्रूस पर चढ़ाने का मतलब है बलिदान करना। बलिदान क्या करना है? अपनी बुरी अभिलाषाओं को, बुराइयों को, झूठ बोलने वाली बातों को, दोष लगाने वाली बातों को, या सहन ना करने वाली विचारों को, सहन ना करने वाली आदतों को अपने जीवन से दूर करना है। क्यों? क्योंकि मसीह ने हमसे ज्यादा दुख सहा है। अगर हम सह नहीं पा रहे तो इसका मतलब हम मरे नहीं हैं, क्योंकि लिखा है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत फल फलता है। और हमें जीने के लिए मरना जरूरी है, क्योंकि पौलुस ने अपनी अभिलाषाओं समेत अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया है, अपना बलिदान किया है। कहने का मतलब है कि हमें अपनी अभिलाषाओं के लिए मरना है, ताकि हम दोबारा से अपनी अभिलाषाओं को पूरा ना करें। अगर अभिलाषाओं को इंसान पूरा करता है तो खुदा से दूर होता है। अभिलाषाएं कहती है शादी पार्टी बियर बार्स में जा, अभिलाषाएं कहती है रंगरलियां मना, अभिलाषाएं कहती है नशा पत्ता कर, लेकिन खुदा इन चीजों के अगेंस्ट में है। और यही वस्तुएं, संसारिक अभिलाषाएं मनुष्य को परमेश्वर से दूर करती हैं। अभिलाषाएं कहती हैं कि तू आंख के बदले आंख कर, अभिलाषाएं कहती है, संसारिक बातें कहती है, संसार कहता है कि तू बदला ले, संसार कहता है तू उसको गलत व्यवहार कर, संसार कहता है तू उसको पलटकर जवाब दे, संसार कहता है। मेरे भाई और बहनों, हमें समझना है इन बातों को। हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। हमें संसार का सदृश्य नहीं बनना। चाहे भले ही संसार में पाप को छुपाया जा रहा था, लेकिन हमें पाप को परमेश्वर के आगे मानना है। संसार चाहे कुछ भी प्रदर्शित कर रहा था, चाहे संसार कुछ भी सिखा रहा था, कुछ भी दिखा रहा था, कुछ भी बता रहा था, संसार में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। बच्चों के बारे में, बूढ़े बुजुर्गों के बारे में, औरतों के बारे में, हमने व्यभिचार के बारे में जाना है, लड़ाई दंगों के बारे में जाना है, खून खच्चर के बारे में जाना है, सब प्रकार की बुरी अभिलाषाओं के बारे में जाना है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमने नहीं जाना हो, जो संसारिक अभिलाषाओं से जुड़ा हो, जो मनुष्य को पाप में डालती है और अपनों से दूर करती है और लड़ाई दंगा कराती है, भाई को भाई के विरोध में करवाती है वो अभिलाषाएं, और अपनों को अपने के विरोध में करवाती है, यहाँ तक कि खुदा के वचन के विरुद्ध में भी करवाती हैं। ये शारीरिक अभिलाषाएं वो हैं। अगर हमने अपनी अभिलाषाओं समेत अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया है, तो आज अगर हमें कोई गाली भी बक रहा है, अगर कोई
कोई दोष भी लगा रहा है, अगर कोई थप्पड़ भी मार रहा है ना, तो हमें दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपना क्रूस उठाया। वो अपनी अभिलाषाओं के लिए नहीं जिया, वो अपने शरीर के अनुसार नहीं जिया। शरीर तो कहता था कि सो जा, शरीर कहता था कि प्रार्थना मत कर, शरीर कहता था कि कुछ खा ले, शरीर कहता था कि चल रंगरलियां मना ले, रंगरलियां मना। शरीर कहता है कि चल देख तेरे यार दोस्तों, देख वहाँ बियर बार पार्टी में इंजॉयमेंट कर रहे हैं, देख वो बर्थडे में जा रहे हैं, देख यार वहाँ पर अच्छे से घूम रहे हैं, देख वो इस कंट्री में घूम रहे हैं, इस देश विदेश में घूम रहे हैं, लेकिन तू नहीं घूम रहा, तू भी चल। शरीर कहता है चाहे भले ही हमारे दोस्त घूम रहे हैं, लेकिन अगर हम सच्चे विश्वासी है ना, एक तरफ हमारे दोस्त अपने इंजॉयमेंट कर रहे होंगे, लेकिन उस समय हम खुदा के साथ अगर समय बिता रहे हैं, उपस्थिति में बैठे हैं और अपनी अभिलाषाओं को मारकर, अपना क्रूस उठाकर उन बुरी अभिलाषाओं को अपने जीवन से दूर करके वरन खुदा के और नजदीक आ रहे हैं ना, तो इसे कहते हैं क्रूस उठाना। अगर हम संसारिक अभिलाषाओं को देखकर संसार की ओर खींचे चले जा रहे हैं कि भाई देख उसकी भी तो गर्लफ्रेंड है, उसकी भी तो बॉयफ्रेंड है, और उसकी भी तो गर्लफ्रेंड है, देख भाई उनके भी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो होना जरूरी है। अगर आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है तो भाई लोग हमें बच्चा समझते हैं। संसार कहता है इंसान को कि पाप में आ जा। दिखावट होती हैं, ऐसी बातें बहुत सी दिखाई देती जिनको इंसान बिना करे ही सीख जाता है, बिना एक्सपीरियंस लिए ही मान लेता है, बिना समझे ही उसको करने लग जाता है। और आज हमें बहुत कुछ ऐसा दिखाई देता है कि देख भाई दोस्तों तो पार्टी मना रहा है यार, पार्टी मनाने चलते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिसमें हमें शारीरिक अभिलाषाओं की ओर खिंचाव होता है कि हाँ भाई देख वो इंजॉयमेंट कर रहा है, वो अच्छे कपड़े पहन रहा है, उसकी हेयर ड्रेसिंग देख, उसकी गर्लफ्रेंड देख, उसका बॉयफ्रेंड देख, और वो देख बर्थडे पार्टी इंजॉयमेंट्स कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, और देख कितने अच्छा कपल है, कितने अच्छे से घूम रहे, कितना पैसा है, कितनी अच्छी गाड़ी है, कितना अच्छा बंगला है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है मेरे भाई और बहनों, ये सारी संसार की अभिलाषाएं हैं। और यह भी लिखा है देखो संसार के अंदर हम खाली हाथ आए हैं और हम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते। अगर हम यहाँ से ले जा सकते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ वो अच्छा प्रतिफल जो हमें इस धरती पर टेस्ट करने के द्वारा, क्योंकि धरती पर हमारा टेस्ट हो रहा है, ये इस प्रकार का टेस्ट है। अगर इस टेस्ट में हम पास निकल गए, अगर हम अच्छे अव्वल आ गए, तो हम स्वर्ग में अच्छे से एंट्री कर पाएंगे मेरे भाई और बहनों। अगर संसार से प्रेम कर लिया तो परमेश्वर से बैर करने वाली बात है। और क्या परमेश्वर अपने बैरियों को, जो मनुष्य ने खुद अपना बैरी परमेश्वर को बना लिया है, परमेश्वर ने नहीं बनाया है, क्योंकि लिखा है संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर से बैर करना है। जो मनुष्य संसार से प्रेम करता है तो वो परमेश्वर को अपना बैरी बना लेता है, मतलब मनुष्य बना रहा है। अब मनुष्य परमेश्वर को अपना बैरी बना रहा है, तो क्या वो परमेश्वर के पास एंटर कर सकता है या नहीं कर सकता? इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि बुद्धिमान ही इन बातों को समझ पाएगा। मेरे भाई और बहनों, खुदा चाहता है कि आज हम अपना क्रूस उठाएं और अब प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लें। और हमारे पास समय भी इतना नहीं है, हमारे पास जो समय बचा है, क्योंकि लिखा है समय को बहुमूल्य जानो, ताकि हम अपनी दौड़ को उस रीति से पूरी तरीके से दौड़ें जिसमें हम इनाम पाएं, ताकि हम अपनी दौड़ में पीछे ना छूटने पाए, ना ही गिरने पाए, ना ही मुड़ने पाए, ना ही अपनी दौड़ को छोड़ें। और छोड़ने का कारण ये है संसारिक अभिलाषाएं, कि हमसे सहन नहीं हो रहा, पति बुरा कहता है, पत्नी बुरा कहती है, परिवार बुरा कह रहे हैं, अपने दोस्त लगा रहे हैं, अपने घर वाले दिल दुखा रहे हैं, लोग कहते हैं कि धर्म बदल गया। ये भी एक तरीके का क्रूस है। प्रभु कहता है अगर तू मर गया है तो तेरे को दर्द होना ही नहीं चाहिए। आज प्रभु कह रहा है अगर मेरे भाई और बहनों, अगर आज आपको किसी भी व्यक्ति की, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, किसी भी बात का अगर बुरा लग रहा है, तो ध्यान रखना आज हम लोग मरे नहीं हैं, और जब तक मरेंगे नहीं तब तक जी नहीं सकते, क्योंकि जीने के लिए मरना ज़रूरी है। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कह दिया है कि जो अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए तो वो मेरे योग्य चेला नहीं है। और अभिलाषाओं को अपनी क्रूस पर चढ़ाना है। अगर हमने अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर नहीं चढ़ाया, चाहे जो भी अभिलाषा है, चाहे हमारी शारीरिक अभिलाषा है जो हमें संसार की ओर खींचती थी, या अगर हमने बोल दिया है, अगर हम कहते हैं, अगर हम यीशु के विश्वासी हैं, तो हम कहते हैं कि भाई प्रभु देख, जीना मसीह मरना लाभ। और दूसरी बात तो ये है, हम ये भी कहते हैं कि प्रभु देख, मैंने तो अपने आप को अपनी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। तो क्रूस पर चढ़ाने का मतलब तो ये है कि अगर इंसान की अभिलाषा है, अगर इंसान ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, तो मतलब बलिदान कर दिया है। अगर जी भी रहे हैं ना, तो सिर्फ खुदा के लिए ऐसे जी रहे हैं। अगर कोई हमारा विरोधी था तो चाहे भाई जो तुझे करना है वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं, मैं जीऊंगा तो मेरे खुदा के लिए जीऊंगा। चाहे 1 मिनट की बात हो, चाहे 1 साल की बात हो, चाहे 1 महीने की बात हो, चाहे कितना भी जीना है तो खुदा के लिए जीना, लेकिन अपने लिए नहीं जीना है। अगर अपने लिए जीता तो आज चांटे के बदले चांटा करता। अगर अपने लिए जीता तो अपने शरीर का ध्यान देता। अगर अपने लिए जीता तो अपने अच्छे खाने पहनने ओढ़ने का ध्यान देता और अपने लोगों से अच्छे से बातचीत रखता, उनको अपने विरोध में नहीं लाता। अगर अपने लिए जीता तो अपने पति और अपने परिवार की बातों को मानता। परिवार क्या कहता है कि यीशु को छोड़ दे, तो मैं छोड़ देता। लेकिन आज यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, तो आज हमें अपना क्रूस उठाना है।
क्रूस उठाने का मतलब यही है, अपनी अपनी सभी प्रकार की अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा देना और अपने आप को परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाना। अगर हमने अपने आप को बलिदान कर दिया है, अगर हम प्रभु के लिए प्रभु में जीवित हैं और हम अपनी अभिलाषाओं के लिए मर गए हैं ना, तो हमें दर्द नहीं हो सकता, हमें जलन नहीं हो सकती, हमें किसी प्रकार का कोई भी कितना भी टीस कर रहा था, कितना भी दुख दे रहा था, कितना भी कीचड़ उछाल रहा था, कितना भी झूठ या भला बोल बोल कर हमें उकसा रहा था या हमें ऊंचा उठा रहा था या हमें नीचे गिरा रहा था, हमें दुख हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जो मर जाता है उसको कभी टेंशन नहीं होती, जो मर जाता है उसको कोई दुख नहीं होता, जो मर जाता है उसको किसी प्रकार की कोई जलन नहीं होती है। अगर कोई मर जाता है, जो इंसान मर जाता है ना, उसको किसी भी प्रकार की कोई बुराई उसके अंदर उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि मरे हुए के अंदर जान नहीं होती है। और यही बात पौलुस ने कही है कि अब मैं मुझ में ना रहा, क्योंकि मैंने अपनी अभिलाषाओं समेत अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया है और अब मैं मसीह के लिए जीऊंगा, चाहे 1 सेकंड हो, चाहे 1000 साल हो, चाहे जितना भी समय हो, अब मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए जीऊंगा। कहने का मतलब ये है मेरे भाई और बहनों, इस बात की गहराई ये है कि अगर आज आपको या मुझे, हम में से किसी को भी कोई भी सता रहा था, या आपके लोग सता रहे थे, आपके अपने सता रहे थे, आपके दोस्त सता रहे थे, आपके परिवार वाले सता रहे थे, तो ध्यान रखना, अगर वो आपको सता रहे हैं तो उस समय आपका रिएक्शन क्या है। अगर आप उनको पलट कर गलत व्यवहार कर रहे हो तो ध्यान रखना, आज हम लोग मरे नहीं हैं। अगर हमें दुख हो रहा है, अगर हमें टीस हो रही है, अगर हमें जलन हो रही है कि तू मुझे यीशु मसीह के बारे में ऐसा क्यों कह रहा है, तूने मेरे को गलत क्यों बोला, तूने मुझसे क्यों बोल रहा है, या तू मुझसे ऐसे क्यों बोल रही है, या हमें किसी बात का दुख हो रहा है कि हाँ भाई मेरा विरोध किया जा रहा है, तो ध्यान रखना आज हम मरे नहीं हैं। और जब तक मरेंगे नहीं तब तक जी भी नहीं सकते। जीने के लिए मरना ज़रूरी है। तो मेरे भाई और बहनों, खुदा का वचन कहता है, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ देता हूँ, जो खुदा के लिए जीते हैं ना और जो अपनी अभिलाषों के लिए मर गए हैं, देखो उनके शब्दों को सुनना ध्यान से, ये बहुत गहरी बात है। जो सिर्फ इस बात के लिए जीते हैं कि भाई हमारा खुदा कैसे खुश होगा, हम प्रभु के गुणों को कैसे प्रकट करेंगे, हम प्रभु की सिद्ध इच्छा को कैसे पूरा करें, और हमने अपनी अभिलाषाओं को पूरी तरीके से मार दिया है तो हम उसके लिए कैसे जिएं। तो ध्यान से समझना, ये वो लोग हैं, ये वो चेले हैं, ये वो चेला है जो यीशु मसीह के लिए अपने सब कुछ कुर्बान कर चुका है, और यीशु मसीह के लिए जीने के लिए इन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। देखिए जैसे कि लिखा है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, देखो भाई हम तो चारों ओर से कलेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, और निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। मतलब जब तक मृत्यु नहीं है तब तक जीवन नहीं है। अगर मैं सोच रहा हूँ कि हाँ भाई अगर मैं जीवित हूँ, अगर मैं यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लूँ, और विश्वास करने के बाद भी अगर मैं पाप में पड़ा रहा हूँ, अगर मैं रंगरलियाँ मनाऊँ, अगर मैं गलत व्यवहार करूँ, व्यभिचार करूँ, अगर मैं चोरियाँ कंटिन्यूसली करता हूँ यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के कारण भी, विश्वासी होने के बाद भी अगर मैं सब प्रकार के पाप और अभिलाषाओं में घिरा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैंने सिर्फ होठों से अपने सिर्फ होठों से प्रभु का आदर किया है, लेकिन मेरा मन उससे लगा नहीं है। मैं जीता अपनी अभिलाषा के लिए हूँ, लेकिन होठों से सिर्फ प्रभु का नाम लेता हूँ। मैं सिर्फ नाम के लिए नाम लेता हूँ, लेकिन काम के लिए नाम नहीं लेता। क्योंकि लिखा है कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, और जब तक कर्म नहीं करते तो उसे विश्वास नहीं कहते। चाहे मैं 1000 बार बपतिस्मा ले लूँ, अगर मेरे पाप जारी हैं, अगर मैं बुराइयों में फिर से लिप्त हुआ हूँ, अगर मैं बुराई को छोड़ने का साहस नहीं करता, बुराइयों को नहीं छोड़ रहा, तो इसका मतलब ये है कि मैंने यीशु मसीह को अच्छे से ग्रहण किया ही नहीं है। क्योंकि मैं जीता तो अपनी अभिलाषाओं के लिए हूँ। मैंने दूसरों को देखा देख तो बोलिए कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, लेकिन मैंने अपना प्रभु किसी और को बना रखा है। बोलता तो हूँ मैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरे काम तो इतने गंदे हैं, इतने बुरे हैं, मैं इतनी अभिलाषाओं में लिप्त रहता हूँ। मुझे पता नहीं है कि मेरी बाइबल कहाँ है, मुझे ये नहीं पता है कि बाइबल कितने की आती है, मुझे ये नहीं पता है कि बाइबल में कौन सा वचन कहाँ लिखा है, मुझे ये नहीं पता है कि हमें चर्च कब जाना चाहिए, हमें ये नहीं पता है कि मैं चर्च आखिरी बार कब गया था, और ये भी नहीं पता है कि मैंने बाइबल आखिरी बार कब पढ़ी थी, और ये भी नहीं पता है कि हम प्रार्थना में किस तरीके से बैठना चाहिए, हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, हम किस प्रकार के विश्वासी हैं। अगर उस पर विश्वास करते हैं तो उसके अनुसार चले भी। लिखा है हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं।
हर समय लिए फिरते हैं। मतलब ये वो चेला है जिसे पौलुस कहते हैं। पौलुस ने अपने आप को जब यीशु मसीह के सामने, मतलब अपने आप को बिल्कुल दीन और नम्र करके सब प्रकार के अभिलाषाओं समेत अपने आप को जब क्रूस पर चढ़ा दिया, तो अब पौलुस अपने लिए नहीं जी रहे हैं, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं जी रहे, अपने रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस के लिए नहीं जी रहे हैं। अब वो ये नहीं सोच रहे कि भाई अब मेरे को अच्छा कपड़ा मिल जाए, या मुझे अच्छी लड़की मिल जाए, या अब मुझे अच्छा रिश्ता नाता मिल जाए, या अब मुझे अच्छी गाड़ी बंगला मिल जाए, या अब मुझे अच्छी कोठी मिल जाए, या मुझे अच्छे नाम शोहरत दौलत मिल जाए, या मुझे अच्छी कहीं नौकरी मिल जाए। या पौलुस इस बात के लिए नहीं जी रहे कि भाई अब मेरा सुनाम हो, या अब मैं और बढ़ता जाऊं, या लोग मुझे जाने। पौलुस इसलिए नहीं जी रहे हैं। पौलुस इन बातों के लिए तो अपने आप को क्रूस पर चढ़ा चुके हैं। नहीं भाई, अब मैं नहीं जीऊंगा अपने लिए, अब मैं जीऊंगा तो यीशु के लिए जीऊंगा। तो इसे कहते हैं सच्चा क्रूस उठाना और अपने अभिलाषाओं समेत अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना। क्रूस पर चढ़ाने का मतलब है बलिदान करना। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, लिखा है, क्योंकि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे यीशु मसीह के चेलों ने कितनी जगह सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह के चेलों की मृत्यु ऐसे ही नहीं हुई थी, वो अपनी मृत्यु से नहीं मरे थे, उनको मारा गया था जैसे यीशु मसीह को मारा गया था। ध्यान से समझना, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी अभिलाषाओं समेत अगर यीशु मसीह के चेले अगर अपनी अभिलाषाओं के लिए जीते ना, तो वो क्रूस पर नहीं चढ़ाए जाते। वो संसार को खुश करते और संसार के लिए जीते, संसार को प्रसन्न करते, उनकी बातों में मन लगाते, संसार की अभिलाषाओं में मन लगाते और तन से जीते। और लेकिन जब यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले जब अपने आप को अपनी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है जब उन्होंने, तो वो प्रभु के लिए जी रहे हैं, वो पिता के लिए जी रहे हैं, वो यीशु के लिए जी रहे हैं। तो यीशु मसीह के लिए जीने का मतलब क्या है? जब उन्होंने यीशु मसीह के लिए अपने आप को दे दिया तो पूर्ण रूप से दिया। तो इसमें उन्होंने क्या किया? कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें चाहे कोई आज मारे चाहे कल मारे, हम जिएंगे तो प्रभु के लिए जिएंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे तो प्रभु का करेंगे और उसी के लिए जिएंगे, चाहे कोई हमारा आज विरोधी था चाहे कल विरोधी था। तो उन्होंने प्रभु के लिए सुसमाचार प्रचार किया, वो शारीरिक काम के लिए, शारीरिक अभिलाषाओं के लिए नहीं जिए, और उनको यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण मार दिया गया था। उन्होंने बहुत से चांटे भी खाए, घूसे भी खाए, लाते भी खाई, दुख भी उठाया, बुराइयां भी सही, लेकिन फिर भी उन्होंने पलटकर जवाब नहीं दिया। इसे कहते हैं अपना क्रूस उठाना, इसे कहते हैं खुदा के लिए जीना, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए नहीं, अपने शरीर के लिए नहीं, अपने संसार को प्रसन्न करने के लिए नहीं, किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, वरन सिर्फ प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है, यही है सच्ची मसीहत, सच्चा जीवन। तो आज हम बोलते हैं कि भाई मैं मुझ में मर गया और मसीह मुझ में जीवित है। हम मरे किसके लिए हैं? अगर हम शरीर की बातों के लिए 2 मिनट के लिए खुश हो जाते हैं, फिर बाद में फिर से वही रोना धोना, प्रभु मुझे रोटी नहीं मिली, ये नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, कार नहीं मिली, गाड़ी नहीं मिली, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे ये पैसा चाहिए, मुझे ऐसी बॉडी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो इसका मतलब हम मरे नहीं हैं। अगर हम कहते हैं कि प्रभु देख उसने मेरे को सता दिया, देख मेरे भाई मेरे विरुद्ध में है, या वो मेरे से लड़ रही है, मेरी पड़ोसन मुझसे लड़ रही है, मेरा पति मुझे चांटे मार रहा है, या मेरी पत्नी मेरे साथ गलत व्यवहार कर रही है, मेरा पति मतलब मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, या मेरे दोस्त मेरे विरुद्ध में थे, मेरे को वहाँ पर मारा, मैं सुसमाचार सुना रहा था, मेरे को ऐसे मारा वैसे मारा। अगर हम इन बातों के विरुद्ध में अगर हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अगर हम लड़ के आ रहे हैं, तो उसका मतलब हम मरे नहीं हैं। और जब तक मरे नहीं हैं, जब तक मरे नहीं तो जी भी नहीं सकते हैं। तो मरने के लिए जीना जरूरी है। तो मरने के लिए प्रभु क्या कह रहा है? किसमें मरना है? हमें मरने का मतलब है जैसे यीशु मसीह को ये लोगों ने चांटे मारे, तो यीशु मसीह ने पलटकर चांटा नहीं मारा। इसे कहते हैं मरना, अपने शरीर के लिए मरना। खा लिया यीशु मसीह ने शरीर पर। यीशु मसीह को गाली दी गई, आज हमें गाली दी जाती ना तो हम फूल कर कुप्पा हो जाते हैं और बस जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। इसे नहीं कहते मरना या क्रूस उठाना। हमसे जब सहा ही नहीं जा रहा है तो हमने अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाया ही नहीं है, हमने अपने आप को भी क्रूस पर नहीं चढ़ाया। हम तो सिर्फ मुंह से होठों से आदर करते हैं खुदा का, लेकिन जब सहने की बात आती है ना तब हमारे मुंह से सच्चाई निकलती है कि हम किस पर भरोसा रखते हैं, या हम हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, या हम कितने ठंडे गुनगुने हैं, या हम कितना विश्वास में हैं, या कितने पानी में हैं, कितने वचन में हैं, तब पता चलता है। क्योंकि ये सच्चाई है। क्योंकि जब यही सेम सिचुएशन जब यीशु मसीह के साथ थी, यीशु मसीह को गाली दी गई, तो ये लिखा है साफ वचन में कि उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, उसने थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं किया, उसने चांटे के बदले चांटा नहीं किया, उसने झूठ के बदले झूठ नहीं बोला, उसने दोष के बदले दोष नहीं लगाया। उसने क्रूस की मृत्यु खुशी खुशी सह ली और इस बात को प्रकट किया कि हाँ, मैं उस पिता की तरफ से आया हूँ जो दीन और नम्र है, जिसने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। तो मेरे भाई और बहनों, अगर आज हम संसार में अगर कभी प्रचार करने जाते हैं, अगर हम घर में भी रहते हैं ना, तो अगर तब भी अगर हमसे कुछ सहा नहीं जा रहा है ना, अगर हमें लग रहा है कि भाई सहा नहीं जा रहा है मेरा पति, हम सही होने के बाद भी हम दुख सह रहे हैं, सही होने के बाद भी हमको इतना सब कुछ सहन करना पड़ रहा है, तो क्या फ़ायदा? मतलब अगर ऐसा हमें लग रहा है तो ध्यान रखना हम अभी मरे नहीं हैं, और जब तक मरे नहीं तब तक जी
जी भी नहीं सकते। क्योंकि लिखा है, देखो ये वाली बात बार बार निकल रही है मुंह से, यह बार बार कहा जा रहा है, तो इसमें ज़रूरी है हमें अपने आप को करेक्ट करना। मरना ज़रूरी, क्योंकि एक मुर्दे को दर्द नहीं होता है। अगर हम कहते हैं कि हम मर गए हैं बुराई के लिए, अगर कोई सता रहा था तो हम कुछ जवाब नहीं देंगे, तो अगर हम फिर भी जवाब दे रहे हैं तो हम मरे नहीं हैं। तो लिखा है वचन में, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। मतलब अगर कोई चाहे आज मारे चाहे कल मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करेंगे तो हम काम यीशु का। इसे कहते हैं सच्ची मृत्यु को, यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरना। क्यों? क्योंकि लिखा है कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। जब तक मर नहीं सकता ना इंसान, तब तक जी भी नहीं सकता। क्योंकि एक व्यक्ति जब अपने आप को मसीह में आने के बाद अपनी अभिलाषाओं समेत अपने आप को क्रूस पर चढ़ाता है, अपने लिए नहीं वरन प्रभु के लिए जीता है, तो उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह खुद पुनरुत्थानित होकर जीने लगता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने लिए और अपनी अभिलाषाओं के लिए मर चुका है। कोई सता रहा था, कोई दुख दे रहा था, कोई कितना भी नुकसान कर रहा था, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि मरे हुए को दर्द नहीं होता। और लिखा है कि परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवक के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, संकट में पड़ने के बाद भी गलत व्यवहार नहीं करते। दरिद्रता में मतलब बिल्कुल सब प्रकार से कंगाल होने के बाद भी हम किसी के लिए ठोकर नहीं बनते, कोड़े भी खा लिए तब भी हम चुप हैं, कैद में होने के बाद भी हम परमेश्वर के वचन का विरोध नहीं करते, ना ही लोगों का विरोध करते। लिखा है हुल्लड़ों से परिश्रम भी करते हैं, जागते रहने से भी हम उपवास भी करते हैं लोगों के लिए, लेकिन फिर भी हम खुदावंत के क्रूस को उठाए हुए हैं, हम खुदावंत के वचन के विरुद्ध में नहीं जाते। लिखा है पवित्रता से और ज्ञान से और धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से। सच्चा प्रेम तो वही है ना, अगर आपके साथ कोई गलत बर्ताव कर रहा था, अगर आपने सह लिया वरन उसको माफ कर दिया, तो इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। सच्चे प्रेम से, जैसे यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया था मनुष्य हम लोगों के द्वारा, तो यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा करें, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रेम बलिदान को दर्शाता है, यीशु मसीह ने अपनी जान तलक दे दी, इसे कहते हैं प्रेम। तो यही होता है सच्चा प्रेम। सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने और बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, चाहे कोई आदर करे तब भी हम खुदा के लिए जिएंगे, अगर कोई आदर कर रहा है तब भी हम मनुष्य को नहीं वरन परमेश्वर ही को प्रसन्न करेंगे, अगर कोई निरादर कर रहा है तब भी हम किसी की बुराई नहीं वरन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम भला ही काम करेंगे, भलाई ही करेंगे, क्योंकि बुराई को भलाई से जीतना खुदा ने सिखाया है। लिखा है कि हथियारों से जो दाएं और बाएं हाथों में है, और आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, चाहे कोई हमारी बेइज्जती करे चाहे कोई हमारी इज्जत करे, तब भी हम खुदा के लिए जिएंगे, और तब भी हम पलट कर ना तो मनुष्य को प्रसन्न कर सकते, ना ही मनुष्य के साथ बुरा कर सकते। क्यों? क्योंकि हम मसीह में प्रभु यीशु मसीह के लिए हम अपने आप को अपनी अभिलाषाओं समेत अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया है, और अब हम अपने आप में मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब मसीह हमारे अंदर जीवित हो चुका है। तो अब हम अपने लिए नहीं वरन मसीह के लिए जिएंगे, चाहे कोई कितना भी सता रहा था, कितना भी दुख दे रहा था, कितना भी गलत व्यवहार कर रहा था। तो लिखा है कि यदि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी हम सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुए के समान हैं, और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं, परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। अगर आज कोई हमारे दो चांटे मार देना तो हम आग बबूला हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि हमने अपना क्रूस उठा रखा है, और हम कहते हैं कि हम अपने आप में, हम अपनी अभिलाषाओं समेत अपने आप को क्रूस पर चढ़ा चुके हैं। इसे क्रूस पर चढ़ाना नहीं कहते। अगर हम आँख के बदले आँख कर रहे हैं ना, चांटे के बदले चांटा कर रहे हैं, अगर हम झुंझुला रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, तो ध्यान रखना हम अभी मरे नहीं हैं। अगर हम जयवंत जीवन जीना चाहते हैं ना, शैतान के सर को कुचलना चाहते हैं ना, अगर हम अपने सब प्रकार के स्ट्रगल को ख़त्म करना चाहते हैं ना, जो ब्लेसिंग इंसान को 10 साल में मिलती है, अगर उस ब्लेसिंग को अगर हम 10 मिनट में या 10 दिन में लेना चाहते हैं ना, या 10 सेकंड में लेना चाहते हैं ना, तो ये हमारे हाथों में है। क्योंकि खुदा तो उड़ेलना चाहता है, वो उड़ेलने के लिए बैठा भी है। वो हमें नहीं देगा तो किसको देगा? हम उसकी संतान हैं, हम उसके बेटा बेटी हैं, लेकिन ये हमारे हाथों में है। लिखा है अनजानों के जैसे मालूम होते हैं तो भी हम प्रसिद्ध हैं, मरते हुए के समान हैं, और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। इसे कहते हैं सच्चे मसीह, जिन्होंने अपने आप को अपनी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया, जो अपने लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुदावंत के लिए जीते हैं। चाहे कोई इनके साथ कैसा भी व्यवहार कर रहा था, तब भी भला ही दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। क्योंकि लिखा है, इन सभी वचनों से हम अपने आप को जान पाएंगे कि हम कितने पानी में हैं। लिखा है 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, ये परमेश्वर के अभिषिक्त कह रहे हैं पौलुस,
जो मतलब परमेश्वर के सेवक हैं, जो विश्वासी हैं, जिन्होंने प्रभु के नाम पर विश्वास भी किया है। मेरे भाई और बहनों, आप और मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, ध्यान से समझना। आज हम कहते हैं ना कि हमने भाई अपना क्रूस उठा रखा है, हम तो यीशु के पीछे बोलिए, हम तो यीशु के लिए दुख सह रहे हैं। और सच्चा दुख सहना क्या होता है और सच्चा क्रूस उठाना क्या होता है, सच्चे तरीके से और सच हकीकत में अपनी सब प्रकार के अभिलाषाओं समेत अपने आप को क्रूस पर चढ़ाने का सही मतलब क्या है, इन वचनों से मालूम पड़ेगा। लिखा है 1 कुरिन्थी 4 अध्याय उसकी 9वीं आयत में, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए ना एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम बुद्धिमान हो, हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो, तुम आदर पाते हो परंतु हमारा निरादर होता है। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे उघाड़े हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं और हम उनको आशीष देते हैं। वे हमें सताते हैं और हम सहते हैं। वे हमें बदनाम करते हैं और हम उनके लिए विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। और वचन में लिखा है, जब लोग तुम्हारी निंदा करें, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करें या तुम्हारी सब प्रकार की बुराई करें, झूठ बोल बोल कर तुम्हें मेरे कारण सताएं, तो तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो मेरे भाई और बहनों, इन वचनों से हमें पता चल सकता है, क्योंकि इन परमेश्वर के अभिषिक्तों ने अपना क्रूस उठाया है। चाहे कोई कितना भी हमारे साथ बैड कर रहा था, तब भी इन्होंने अपनी तरफ से हमेशा 100% अच्छा ही करके दिया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसी मनुष्यों के लिए नहीं, इन्होंने अपने लिए नहीं, इन्होंने संसार को प्रसन्न करने के लिए नहीं, इन्होंने सिर्फ खुदा के लिए, खुदा को प्रसन्न करने के लिए और उसी की सीधी इच्छा को पूरा करने के लिए और उसी के सद्गुणों को प्रकट करने के लिए किया है। आज हम करते हैं तो किसके लिए करते हैं? या तो अपने शरीर को संतुष्ट करने के लिए करते हैं, या सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, या उससे बदला लेने के लिए करते हैं, या उसको सिखाने और दिखाने के लिए करते हैं, या हम अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए करते हैं। इसे नहीं कहते क्रूस उठाना, इसे नहीं कहते कि अपनी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ना या अपने आप को क्रूस पर चढ़ा देना। मेरे भाई और बहनों, अगर हम संसार से आज भी प्रेम कर रहे हैं तो हमने परमेश्वर को अपना बैरी बना रखा है। आज ज़रूरत है आज हमें कि हम अपने परमेश्वर से ऐसा प्रेम करें जिसके लिए हम अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे होते हुए शैतान के सर को कुचले और संसार के अभिलाषाओं को अपने पैरों तले रौंद डालें और खुदा के लिए जिएं। तो ये सब वस्तुएं हमारे पास यूं ही चली आएंगी, ब्लेसिंग्स हमें यूं ही मिलेंगी। अगर हम खुदा के पास आएंगे तो सब कुछ हमें यूं ही मिलेगा, हमें संसार में जाना नहीं पड़ेगा, हमें पाप में हाथ नहीं मिलाना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, सच्चा आनंद प्रभु में है। अगर हम प्रभु के अनुसार चल के प्रभु को पहला स्थान देकर और उसी की सिद्ध इच्छा को पूरा करके और उसी के लिए जिएंगे ना, अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएंगे और उसी के समान, अपने समान उससे प्रेम करेंगे और अपने ही समान, उसी समान अपने पड़ोसी से, चाहे कोई भी है, चाहे हमारा यार है, चाहे हमारा दोस्त है, चाहे परिवार का है, चाहे फैमिली का है, चाहे रिलेटिव है, चाहे रिलेशन है, चाहे जिसको हम जानते हैं, जिसको नहीं भी जानते, अगर इसी समान अगर हम प्रेम करेंगे और प्रभु के अनुसार चलेंगे तो जो भी हमारी ज़रूरत है ना, तो वो सब आवश्यकताएं हमारी यूं ही पूरी होती जाएंगी, हमें मांगना नहीं पड़ेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता हूँ कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी लिखा है कि तुम मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं। क्यों नहीं पाते? क्यों? क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। इसीलिए अगर आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चलोगे और उसी की इच्छा के अनुसार मांगोगे कि प्रभु तेरी इच्छा है तो ये मुझे मिल जाए, तेरी इच्छा नहीं तो कोई बात नहीं प्रभु, तू मुझे वही देता जो मेरे लिए बेस्ट होता है, प्रभु तेरी मर्जी मुझ में पूरी हो, तो प्रभु हमारे लिए हमेशा बेस्ट ही करता है। उसने कभी हमारे लिए गलत नहीं किया। लेकिन अगर गलत हुआ भी तो वो हमारी गलती के कारण हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी जिद, हमारे गलत चुनाव, हमारे गलत काम या खुदा से दूर होना या संसार से प्रेम करने की खातिर हमने अपनी जिंदगी में खुद अभिलाषा को मौका दिया। लिखा है कि मनुष्य खुद अभिलाषा में पढ़कर परीक्षा में खिंचता है, परीक्षा में पढ़ता है, अभिलाषा में खिंचकर परीक्षा में पढ़ता है। और अभिलाषा गर्भवती होती है तब वो पाप को जनती है, जिसके कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर होता है और अपने आप को कलेशों से घेर लेता है। और फिर इंसान मनुष्य को या तो फिर परमेश्वर को या शैतान को दोष लगाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसने इस बात को जाना ही नहीं होता है कि वो जिस समस्या, कलेश में या दुखों में पड़ा है वो अपनी गलती के कारण पड़ा है। लेकिन अगर खुदा को जानने के बाद, खुदा के अनुसार चलने के बाद अगर आपके जीवन में दुख है तो ध्यान रखना वो टेम्परेरी है, वो हमेशा के लिए नहीं है। प्रभु आपको ज़रूर आज़ाद करेगा। ना तो प्रभु किसी की सहने से बाहर परीक्षा लेता है और ना ही कभी किसी की जान लेता है। वो परीक्षा से निकास भी कराता है, सर भी ऊंचा करता है। अगर हम उसके अनुसार चलते हैं तो, अगर क्रूस उठाकर हम उसके पीछे होते हैं तो, अगर हम अपनी अभिलाषाओं समेत अपने आप को क्रूस पर चढ़ा चुके हैं तो, अगर सिर्फ हम उसी के लिए जीते हैं तो वो ज़रूर काम करता है। वो अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकता। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।